बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमारे सामने एक और क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन स्वॉट एनालिसिस के ऊपर है। मॉक का क्वेश्चन एमएफए का, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस हुए हैं। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स हैं, नए बिजनेसेस हैं, करंट बिजनेस के चैलेंजेस हैं। ठीक है जी, एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लेवल पर। शायद इतना मुश्किल क्वेश्चन ना है, लेकिन इसको करने के बाद आप स्वॉट एनालिसिस के बाकी सारे काफ़ी सारे सवालात जो लगभग इस पैटर्न पे बनते हैं, आप आराम से उनको हैंडल कर पाओगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स है सब चीज़ों की। ठीक है, चलिए जी, मैं इसको रीड कर रहा हूँ। ये कह रहा है भैया कि एक्स वाई जेड लिमिटेड इज अ फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस। फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस का मतलब है ज़माने से फैमिली चलाती आ रही है? नहीं सर, फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस का मतलब ये है कि हमारे फैमिली के ही लोग इसको ओन करते हैं। ठीक है जी। एंड इज मैनेज बाय थ्री ब्रदर्स, जमील, शाहिद एंड जुबैर। ठीक है जी, तीन भाई इसको मैनेज कर रहे हैं। क्लोजली हेल्ड कंपनी, थोड़े से लोग, डिसीजन मेकर थोड़े से, स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है। ठीक है जी। जमील हेड्स फाइनेंस डिपार्टमेंट, शाहिद लुक्स आफ्टर मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड जुबैर स्टीयर्स प्रोडक्शन एंड एडमिन डिपार्टमेंट। डिस्ट्रीब्यूटेड एसेट्स, रिस्पांसिबिलिटीज क्लियरली पता है कि किसको क्या करना है। फिर नो फॉर्मल क्वालिफिकेशंस ऑब्टेन्ड बाय देम इन द डिपार्टमेंट दैट दे आर मैनेजिंग। सर कुछ स्ट्रेंथ्स कुछ वीकनेसेस यहीं से निकल आई। पहली स्ट्रेंथ ये निकली कि डिसीजन मेकिंग आसान होगी, लोग थोड़े से। फ्लिप साइड ये कि डिसीजन मेकिंग का इफेक्ट उतना अच्छा नहीं होगा, डिसीजन के अंदर इनपुट्स इतने अच्छे नहीं होंगे, डिसीजन लेते हुए इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस इतना नहीं होगा, क्योंकि तीन ही लोग हैं, और लोग होते तो ज्यादा बेहतर होता। ठीक है जी। जैसे एक आमतौर पे कंपनी का बोर्ड होता है, उसमें 7-8 लोग ऐसे होते हैं कि जिनका एक्सपीरियंस, जिनका जो है वो पास जो है वो क्वालिफिकेशन डाइवर्सिफाइड होती है, तो वो ज्यादा बेहतर मशवरा दे सकते हैं। ठीक है जी। तो तीन ही लोग हैं, तीनों भाई हैं, आपस में झगड़ा भी हो सकता है। दूसरी चीज ये सर इसके अंदर कि क्वालिफिकेशन नहीं है किसी की पास भी कोई। ठीक है जी, लगे पड़े बिजनेस करते आ रहे हैं, बस चल रहा है। तो फॉर्मल क्वालिफिकेशन होती है, जिस डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। एक और स्ट्रेंथ है इसके अंदर, वो ये कि जो ड्यूटीज हैं वो सेग्रीगेटेड है। ये अच्छी बात है कि ड्यूटीज सारी सेग्रीगेटेड है। ठीक है। फिर जी, द कंपनी प्रोड्यूसेस डिफरेंट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एंड इज गेनिंग गुड मार्केट शेयर फॉर द लास्ट 3 years। स्ट्रेंथ, मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं हम, हमारा प्रोडक्ट चल रहा है। ठीक है जी। द कंपनी हैज 24 आउटलेट्स ऑल ओवर पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान में हमारी प्रेजेंस है सर। स्ट्रेंथ। एंड इनकर्स हैवी मेंटेनेंस कॉस्ट। सर चूंकि इतनी ज्यादा आपके पास सर आउटलेट्स हैं, तो आपको इनको मेंटेन करने का, चलाने का कॉस्ट भी जो है वो आपको इनकर होता है। ये स्लाइटली एक डिसएडवांटेज भी है, इसको आप ओवरकम कर सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी है ई बिजनेस की, वो आप लेकर आ सकते हो। मैं सिर्फ साथ साथ डिस्कस करता जा रहा हूँ। स्टाफ टर्नओवर इज क्वाइट हाई, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री, एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स आर द मेन ड्राइवर ऑफ दिस सिचुएशन। कल्चर बहुत बुरा है, सेठिया कल्चर बहुत बुरा कल्चर है, लोग छोड़ के जा रहे हैं। सिग्निफिकेंट वीकनेस। ठीक है जी। Many customers have asked the company to develop a e-business distribution setup so that they can purchase their product without going to the physical outlets. Sir, opportunity. The three directors do not have much knowledge about the use of technology as distribution channel. Weakness. Research unit of the company has informed the directors that a new market can be tapped by introducing a new brand of cosmetics, the organic feel. Opportunity, एक नया बिजनेस खोलने जा रहे हैं हम सर। Edible inputs and herbs will be required for the production of these cosmetics and will ensure no chemicals having side effects are used in such products. सर बहुत बड़ा मार्केटिंग गिमिक है। ठीक है जी, कि जड़ी बूटियों से बना रहे हैं अपना कॉस्मेटिक्स। अपॉर्चुनिटी, such products will have a lower cost as compared to the normal production. Opportunity, production procedures are very old, बहुत पुराने तरीके हैं सर। ठीक है जी, and enacting quality is a difficult task for the organization. Weakness, the company can improve the production procedures by adopting ISO 9001। एक क्वालिटी का स्टैंडर्ड है दुनिया में कि अगर किसी कंपनी ने ISO 9001 का सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो उसके प्रोसीजर्स बहुत जबरदस्त है, साफ सुथरे हैं, हाइजीनिक हैं। जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो क्वालिटी के मेराज के ऊपर है। ये काम करने के बाद ना आप इंटरनेशनली अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हो, इतना जबरदस्त काम। अपॉर्चुनिटी, दिस वे द कंपनी एक्सपर्ट कैन एक्सपोर्ट द कंपनी कैन एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट्स अब्रॉड। इससे एक तो कॉस्ट कम हो जाएगी, अब क्वालिटी इनबिल्ट हो जाएगी, और दूसरा एक और एडवांटेज ये कि हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर्स on adoption of different strategies in the company is extremely smooth because only 3 stakeholders are involved. However, strength है ये, weakness भी ऐसे तीन ही लोग हैं। However, the marketing director is advising for involvement of some experienced individual who have immense industry experience
सच पीपल कैन बी एम्प्लॉयड ऑन द बोर्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, अपॉर्चुनिटी, ये लोग आएंगे, एक्सपीरियंस लेकर आएंगे अपने साथ, वर्सेटाइल एक्सपीरियंस लेकर आएंगे और हमारे बिजनेस को सर फ्लरिश करवाएंगे। ठीक है जी, दिस विल नॉट कॉस्ट अ लॉट बट विल ऐड इमेंस बेनिफिट्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है जी, फिर जी हमारे पास आखिरी, द कंपनी हैज अबंडेंस ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बहुत पैसा है सर, एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ। ठीक है जी, तो कंपनी इज ऑलवेज फाउंड ऑन द फ्रंट फुट व्हेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज या आर कंसिडर्ड। हाँ जी, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। थ्रेट्स मुझे बहुत कम नजर आई, अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज, कुछ वीकनेसेस हैं और स्ट्रेंथ्स ही स्ट्रेंथ्स है। ठीक है जी, अब आपको एग्जामिनर कह रहा है यार ये सवाल रीड करो और इसमें से अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, ये सारी चीजें निकाल के दो। अब देखिए, मैं अगर इस पर्टिकुलर सवाल को सॉल्व करूंगा तो शायद कुछ और मेरा जवाब हो, यानी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस ज्यादा हो, आप सॉल्व करो कुछ 2-4 कम हो। तो ये याद रखना सर, मार्क्स देख के आपने जवाब देना। अगर ये 8 मार्क्स का सवाल है, ठीक है जी, मिसाल दे रहा हूं, तो इसमें सर 2-2 या 3-3 करके एक किसी एक में एक लिख देना, बाकी सब में 3-3 लिख देना, मिल जाएंगे नंबर। ठीक है, और अच्छा खासा लिखने का मौजूद है इस सवाल के अंदर। ठीक है जी, चलें इसका सोल्यूशन देखते हैं, अल्लाह का नाम लेके। चलिए जी, इसके सोल्यूशन पे हम जाते हैं। बड़ा मजे का सोल्यूशन है सर इसका, कोई 6-6-5-5 हमने जो है वो सबकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस निकाली। उसकी वजह ये है कि इस सवाल में डाटा काफी ज्यादा था। तो सबसे पहले तो सर, चूंकि 3 भाई हैं, स्मूथ डिसीजन मेकिंग ड्यू टू अ लोअर नंबर ऑफ डिसीजन मेकर्स। देखिए, याद रखिएगा, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। देखिए, दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है क्वालिटी ऑफ डिसीजन, एक होता है स्पीड ऑफ डिसीजन। दोनों मैटर करते हैं। डिसीजन मेकिंग क्वालिटी जब आती है जब उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके लिया जाए। क्विक डिसीजन मेकिंग बाज़ औक़ात सर जरूरी होती है, नहीं तो वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है जो आपके सामने होती है। तो कम लोगों से ये तो इंश्योर हो जाएगा कि क्वालिटी, स्पीड ऑफ डिसीजन जो है वो अच्छी है, क्वालिटी इंश्योर नहीं होगी। क्वालिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेंगे, लोग डालने पड़ेंगे। तो एट द सेम टाइम ये डिसीजन मेकिंग की स्पीड के लिए एक वो है सर स्ट्रेंथ है, लेकिन क्वालिटी ऑफ डिसीजन के लिए वीकनेस है। फिर नंबर 2, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिल्कुल सही है सर, हर एक भाई ने अपना एक डिपार्टमेंट मैनेज करना है, अकाउंटेबिलिटी इससे आसान हो जाएगी। जिसके डिपार्टमेंट में जो गलत काम हुआ होगा, फ्रॉड हुआ होगा, गंद हुआ होगा, उसको पकड़ना आसान है, वो जिम्मेदार उसके लिए होगा। गुड मार्केट शेयर इन द लास्ट 3 इयर्स, लिख के दिया सर, हम पिछले 3 सालों से अच्छा मार्केट शेयर ग्रो कर गए और 24 आउटलेट से हमारी, इसका मतलब है ऑल ओवर पाकिस्तान हम फैले हुए। ठीक है जी, लेकिन इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा है, वो हमारी वीकनेस में आ रहा होगा। अबंडेंस ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है हमारा, तभी तो वो नई नई अपॉर्चुनिटीज हमें बता पा रहे हैं कि जी, ठीक है जी, कि आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करें। अब बताएं सर, ये 6 स्ट्रेंथ्स हैं, आराम से इसमें 2 और लिखी जा सकती थी। ठीक है जी, इन्हीं को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते 2 और लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन अगेन सर, abundance of financial resources for capital expenditure, abundance of financial resources for research, रिसर्च टीम बहुत जबरदस्त काम कर रही है, उसने अपॉर्चुनिटीज बताई हैं। ठीक है जी, तो सर स्ट्रेंथ्स हमने 6 लिख दिए, बहुत है। ठीक है, वीकनेस, एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है जी, ये वीकनेस भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है, वीकनेस है, ओवरकम करो, अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। ठीक है, अगेन क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग के लिए यू नीड पीपल जिनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो। ठीक है, वो आके आपको नेक और सीधा मशवरा देंगे। नंबर 2, को फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं ओनर्स की, बस जो है वो काम धंधा करना शुरू कर दिया इन्होंने, पास में कोई इतना इनका वो नहीं था, बस शुरू हो गए सर काम धंधा। ठीक है जी, यानी बाज़ औक़ात आपने देखा होगा, अच्छा ये हमारे लिए जो है वो फॉर्मल क्वालिफिकेशन लिखने की हद तक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि जी फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन मैं आज तक जितने बड़े साइंटिस्ट को जानता हूँ कोई यूनिवर्सिटी पास नहीं था, जितने बड़े बिजनेसमैन को जानता हूँ कोई फॉर्मली क्वालिफाइड नहीं था। तो खैर, लेकिन ये लिखना है पेपर में भाई। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट टेक्नोलॉजी, ओनर्स को टेक्नोलॉजी का आइडिया ही नहीं है, इसलिए उनकी प्रोग्रेस लिमिटेड है। ठीक है जी, उनको 24 आउटलेट्स बनाने पड़ गए। टेक्नोलॉजी का अंदाजा होता तो दुनिया भर में आज सेल कर रहे होते, 24 आउटलेट्स नहीं मैनेज करना पड़ते। ठीक है जी, लेकिन टेक्नोलॉजी का आइडिया ऑपरेशंस में भी नहीं है। ISO 9001 का जिक्र सवाल में आया है। अब ये सारी चीजें सोची जा रही है, लेकिन है तो सर वीकनेस है ये चीजें नहीं है इस वक्त। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस को लिमिट कर रही है। ठीक है जी, हाई स्टाफ टर्नओवर, टॉक्सिक एनवायरनमेंट। ठीक है जी, याद रखिएगा, लोगों का सबसे बड़ा रीजन बिजनेस यानी प्रोफेशन छोड़ने का, जॉब छोड़ने का, वो पैसा नहीं होता कि दूसरी जगह पैसा ज्यादा है, वो लोग जो करंट जॉब में होते हैं वो फोर्स करते हैं कि आप मूव कर जाओ। यकीन करें, बाज़ औक़ात पैसा इतना बड़ा मोटिवेटर नहीं होता कि जॉब छोड़ा जाए। हाँ, एक फैक्टर जरूर होता है कि यार बहुत बड़ा डिफरेंस हो तो लोग मूव हो जाते हैं, लेकिन सर जो हालात ये दिखा रहा है, सवाल दिखा रहा है,
इट इंडिकेट्स कि जी कंपनी के अंदर इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट है कि लोग मूव नहीं होते, मतलब लोग रुकते नहीं, भाग जाते हैं लोग, ठीक है। और इससे होता क्या है कि जो लर्निंग कर्व डेवलप हो रहा होता है ना एज एन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो क्यूमुलेटिव लर्निंग हो रही होती है, कि जो एग्जिस्टिंग लेबर होता है सर, जब वो छोड़ के चला जाता है ना, वो लर्निंग खत्म हो जाती है। मैं बड़ा जबरदस्त आपको एक छोटा सा इंसिडेंस पे शेयर करता हूँ। एक एक रेस्टोरेंट है सर, उसमें उस फ्रंटियर नाम का, हम उसमें बड़ा जबरदस्त हर दफा खाना खाने जाएं, उसका बड़ा जबरदस्त टेस्ट, और एक बड़ा ग्रिल, एक वो स्टेक वाला होता था, ग्रिल हाउस के नाम से, बड़ा जबरदस्त उसका जो है वो स्टेक, मतलब आप यकीन करें कहीं और मजा ही नहीं है। हम कई सालों तक स्टेक खाते रहे वहां पे, फिर एक दफा हम गए तो हमें स्टेक का टेस्ट जो है ना वो डिफरेंट फील हुआ। हमने कहा ये क्या है, उसने कहा जी हमारा कुक छोड़ के चला गया। अब आप सोचें कि एम्प्लॉयज बुनियाद होती है एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो सर एक क्यूमुलेटिव लर्निंग स्ट्रक्चर जब डेवलप होना शुरू होता है ना एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज की वजह से, तो वो कंपनी को ऊपर लेके जाता है। लेकिन अगर आपके लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं तो रेत की इमारत है ना, तो बिखरती जाएगी, खड़ी तो होगी नहीं कभी। तो लर्निंग कर्व डेवलप नहीं हो पाएगा, एक वीकनेस। ऑब्सोलीट प्रोडक्शन प्रोसेस रिजल्टिंग इन ठीक ठाक क्वालिटी मैनेजमेंट कॉस्ट हमें इनकर करना पड़ रही है, क्योंकि हमारे प्रोसीजर्स इतने अच्छे नहीं है, ओल्ड स्टाइल प्रोसीजर्स हैं, नए स्टाइल के प्रोसीजर्स नहीं है सर हमारे। फिर अपॉर्चुनिटीज, 3-4 मोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज तो मुंह पे लिखी हुई है सवाल के, और वो ये कि जनाब आप अपना ई बिजनेस सोल्यूशन डेवलप करें ताकि आपके कस्टमर्स इंक्रीज हों। जो कस्टमर आपके आउटलेट पे नहीं जा रहा, वो ईमेल, वो फेसबुक पे देख लेगा, वो कोई ई मार्केटिंग के थ्रू देख लेगा, ठीक है जी, कस्टमर बन जाएगा आपका। ई बिजनेस सोल्यूशन विल रिड्यूस द नीड ऑफ हायर नंबर ऑफ आउटलेट्स। अपॉर्चुनिटी है, अपनी कॉस्ट कम कर लें सर, मेंटेनेंस कॉस्ट, 24 आउटलेट्स मैनेज करो जालिम, 5-6 आउटलेट्स बड़े शहरों में खोलो, बाकी सब खत्म कर दो। पोटेंशियल मार्केट ऑफ ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस कॉस्मेटिक्स, एक और मार्केट है, टैप कर सकते हो उसको, इसमें कॉस्ट भी कम है सर, बेनिफिट्स भी ज्यादा हैं, साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, बिल्कुल नई मार्केट है और ये फ्लरिश करेगी। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट्स एक्सपोर्ट्स, ठीक है जी, एक्सपोर्ट्स हम कर सकते हैं सर, क्योंकि अगर हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट करना शुरू की, ISO 9001 हमने लगा दिया, इंश्योर किया, सर्टिफिकेट ले लिया कि हम एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रोसेसेस बहुत जबरदस्त है, साफ सुथरे हैं, हाइजीनिक है, तो सर हम फिर एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। क्योंकि अब पाकिस्तान से जो भी गुड्स एक्सपोर्ट होती हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सामने जो बायर की रिक्वायरमेंट होती है कि यार आपके पास ISO 9001 का सर्टिफिकेट है जो इंश्योर करता है कि क्वालिटी बेहतरीन है, आपके प्रोसेस अच्छे हैं, ठीक है जी, जो इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी होनी चाहिए वो मैनेज करते हैं आप, वो मेंटेन करते हैं आप। तो सर अगर हम ये खोल दें तो हमारी एक्सपोर्ट वाला हिसाब किताब भी खुल जाएगा। सर रिडक्शन ऑफ कॉस्ट बाय इंप्लीमेंटिंग TQM, सर और हमारी जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट है, जो ओल्ड प्रोसीजर्स हैं सर, उसकी वजह से जो खर्चा ज्यादा आ रहा है वो इस टेक्नोलॉजी, इस क्वालिटी मैनेजमेंट ISO 9001 की वजह से एक्सपोर्ट तो खुलेंगी लेकिन हमारी एग्जिस्टिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी। लेकिन थ्रेट्स इसके अंदर इतने थे नहीं, जबरदस्ती के थ्रेट्स हम लेके हैं। लैक ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी इज रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ मार्केट शेयर, एक वीकनेस है, ठीक है जी। और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है सर डायरेक्टर्स के बीच में, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो मसले आ सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि छोटी टीम एक ब्लेसिंग तो होती है क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम छोटी टीम गलतियां भी बहुत करती है, क्योंकि उनका वो एक्सपीरियंस और वो नॉलेज बेस नहीं होता, वो वक्त के साथ साथ आता है सर। तो उसको देख लीजिएगा सर, एक अच्छा सवाल था ये, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।